मंत्री नायब सिंह सैनी का आज रोहतक का दौरा है। डी पार्क आग मामले के पीड़ित परिवारों से सीएम नायब सैनी मुलाकात करेंगे। प्रभावित लोगों से मिलने रोहतक पहुंचेंगे सीएम नायब सैनी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी घटनास्थल का भी मुआयना करेंगे। हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों से मिलने उनके घर जाएंगे सीएम। बता दें कि हादसे में 3 लोगों की जान गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो देवेंद्र दांगी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, आज सीएम नायब सैनी रोहतक के दौरे पर है। डी पार्क आग मामले में पीड़ित परिवारों से आज मुलाकात करने वाले हैं। दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे। क्या जानकारी है उनके दौरे को लेकर? बिल्कुल तमन्ना, देखिए बता दूं, मुख्यमंत्री खासतौर से रोहतक पहुंच रहे हैं और रोहतक पहुंचकर सबसे पहले जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उस जगह पर जाएंगे जहां पर यह दर्दनाक हादसा 9 तारीख को पेश आया था, जहां पर 3 लोगों की डेथ हो गई थी, जलने से जान चली गई थी। उस जगह का मुआयना करेंगे मुख्यमंत्री। तमाम अधिकारी जो हैं वो भी साथ रहेंगे और जो लोकल पॉलिटिशियन हैं वो भी यहाँ पर उनके साथ नजर आ सकते हैं। कुछ देर बाद हो सकता है कि मुख्यमंत्री का काफिला वहां पर पहुंचे और बारीकी से वहां का जायजा लेंगे, क्योंकि वहां एक बड़ा हेवी ब्रिज जो है वो दृश्य देखने को मिला था 9 तारीख को। आपको याद होगा तस्वीरें में हमने सबसे पहले खबरें अभी तक में उस खबर को ही जो है ब्रेक किया था और उस घटना में 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। तमन्ना, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था और नुकसान के आंकलन के लिए बाकायदा एक कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है डिप्टी कमिश्नर के द्वारा। उसमें एडीसी हैं और बाकी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो लोग हैं। एक्चुअली 2 कमेटियां हैं, एक नुकसान का आंकलन कर रही है और एक दूसरे पहलू से भी किसी किस्म की कोई लापरवाही तो नहीं बरतेगी, एक उन कारणों की पड़ताल कर रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री की तरफ से बाकायदा इस मामले पर संज्ञान लिया गया था। मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की थी कि जितने भी इसमें जान गंवाने वाले जो लोग हैं उनके परिवारों की आर्थिक सहायता और जो घायल हैं, जो इंजर्ड हैं, उनके फ्री ट्रीटमेंट की और उनको कंपनसेट करने की बात मुख्यमंत्री ने की थी। 10 लाख रुपए की घोषणा की गई थी। उसके बाद विपक्ष के नेता हैं वो भी तमाम यहाँ पर नजर आए और कहीं कि विपक्ष के नेताओं ने इस जो सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की घोषणा की गई है इसको लेकर भी सवाल उठाए, उसे अपर्याप्त बताया था। इन चीजों के बीच व्यापारियों की तरफ से भी एक आवाज निकल कर आई, जो बैठकों का दौर चला व्यापारियों का, और उनका भी कहना यह है कि सरकार को एक बार इस पर पुनः विचार करना चाहिए और जितना ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा मदद उन परिवारों की करनी चाहिए जिनके इकलौते कमाने वाले लोग थे वो चले गए हैं, इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। इस सब के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज रोहतक पहुंच रहे हैं। रोहतक पहुंचकर सबसे पहले वो उस जगह का मुआयना करेंगे जहां पर यह हादसा पेश आया था, यानी कि रोहतक का डी पार्क का जो मार्केट है उस जगह का। अंग्रेजी हुकूमत के वक्त की यह आबाद हुई मार्केट है और काफी एक ऐतिहासिक महत्व इस मार्केट का रहा है। बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जिसका आंकलन के लिए जो कमेटी बनाई गई माना जा रहा है कि 10 करोड़ प्लस का नुकसान आराम हो जाएगा। यहाँ का मुआयना करने के बाद बता दूं तमन्ना कि मुख्यमंत्री जो है वो जो 3 मृतक जो है इसमें एक 19 साल का सौरभ है या फिर कपिल है, एक तीसरा लड़का है, तो उन लोगों के भी घरों पर बारी बारी सांत्वना देने के लिए उनके परिवारों के यहाँ मातृपुरुष के लिए मुख्यमंत्री जाएंगे, ढाढस बंधाएंगे और तीनों के परिजनों से भी मिलेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री आगजनी वाली घटना का जायजा लेंगे, उसके बाद जाएंगे जो सौरभ है 19 साल का लड़का था जो अपने भाई के साथ मिलकर जूतों की दुकान चलाता था, जिसका सपना था कि आगे चलकर शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है ना वो दोनों भाई मिलकर लगाने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है वो आग की चपेट में आ गया और इस अग्निकांड में वो अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। इसके बाद जो है नेहरू कॉलोनी का जो कपिल था करीब 50 वर्षीय, उसके घर पर मुख्यमंत्री जाएंगे, वहां सांत्वना जताएंगे और आफ्टर दैट उसके बाद जो अमन है करीब 38 साल का है, अमन इकलौता सहारा था परिवार का, अमन यादव, उसके घर पर परिवार को मिलकर मुख्यमंत्री ढांढस बनाएंगे और सरकारी मदद का जो आश्वासन है वो देंगे। देखने वाली बात यह होगी कि कितनी देर में मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचकर क्या बातें करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी जानकारी के लिए। तो आज सीएम नायब सिंह सैनी का रोहतक का दौरा है। रोहतक जाएंगे और पीड़ित परिवारों से वो मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे, उनका जो नुकसान हुआ है उसके बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी।